हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम लोग मिसक्लिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या गिवन है। कह रहे हैं द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय एफ इक्वल्स टू और एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड 3x। यहाँ पे दिया है एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे गिवन है एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 3 और लेस देन आर इक्वल्स टू 10। कह रहा है कि द रिलेशन g इज डिफाइंड बाई, और gx कैसे डिफाइंड है ये देखते हैं। तो gx गिवन है ax स्क्वायर 3x, ये क्या है 0 से बड़ा है x और 2 से छोटा है, ये क्या है 2 से बड़ा है x और 10 या 10 से छोटा है। सो दैट f इज फंक्शन एंड g इज नॉट ए फंक्शन। कह रहा है कि दिखाइए कि f जो होगा फंक्शन होगा और g फंक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग f की बात करते हैं। f कहाँ से कहाँ तक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब x की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक हो, 0 से 3 तक हो, तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो कैसा ग्राफ प्राप्त ऑब्टेंड होगा। देखते हैं इसको ग्राफ कैसा ऑब्टेंड होगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग 0 रखते हैं, इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट देख लेते हैं। और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, पीछे हम लोग ग्राफ ड्रा करना सीख चुके हैं। तो एक्स इक्वल टू 0 पर क्या मिलेगा 8। एक्स इक्वल टू 0, जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू भी 0 ऑब्टेंड हो जाएगी। और जब 3 यहाँ पे रखेंगे 8 एक्स इक्वल टू 3, तो यहाँ पे एफ थ्री इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9। क्या हो जाएगा 9। तो हमें 0 से लेकर 3 तक, यहाँ पे 0 होगा 1 2 एंड 3, 0 से लेकर कहाँ तक 3 तक। और ऊपर थोड़ा और छोटा लेते हैं क्योंकि यहाँ 10 तक जाना है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक चले गए। तो इन दोनों पॉइंट को, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पर 3, यहाँ पे 9, इन दोनों को जब मिला देंगे तो ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसे मिलता था, लेकिन किसके किसके भी 0 से लेकर 3 तक, 0 से 3 तक ही ग्राफ ऑब्टेंड हुआ। यहाँ पर भी डार्क कर देंगे, यहाँ पर भी डार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, कह रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू 3x। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कब होगा 0 से लेकर 3 तक, और एफ एक्स इक्वल टू 3x कब होगा 3 से लेकर 10 तक। तो अगर इसमें इनिशियल पॉइंट क्या है 3, तो 8 एक्स इक्वल टू अगेन 3, यहाँ पर भी 3 था, यहाँ पर भी 3। तो जब इसमें 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एफ यहाँ पे 3 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3। तो एफ 3 इक्वल टू यहाँ पे 3 इंटू 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9। अगेन क्या ऑब्टेंड हुआ 9, और 10 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या ऑब्टेंड हो जाएगा यहाँ पे एफ, यहाँ पे 10 सब्स्टिट्यूट किए तो यहाँ भी 10 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। 3 इंटू 10 इक्वल टू 30, कितना ऑब्टेंड हो जाएगा 30। तो यहाँ से जो इनिशियल पॉइंट होगा इसका वह होगा 9 पे, एज्यूम कर लेते हैं 30 यहाँ पे होगा और ऊपर होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग यही ले लेते हैं, और 10 यहाँ पे है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, यहाँ तक ग्राफ जाएगा। लेकिन ग्राफ कैसा होगा स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, एक्स में क्या है लीनियर इक्वेशन, तो ग्राफ सीधे ऐसे चला जाएगा। अगर हम लोग देखें ध्यान से तो वाई एक्स के पैरेलल कोई भी लाइन ग्राफ को, इस ग्राफ को या इस ग्राफ को केवल कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, एक पॉइंट पे, तो फंक्शन होगा। सिंस line parallel to y axis
intersect graph at only one point, so it is a function. अगर ऐसा ना होता तो फंक्शन नहीं होता। इट इज ए फंक्शन। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी में gx के लिए। तो gx के लिए जब देखेंगे तो क्या हो गई, gx के लिए क्या होगा, ग्राफ ड्रा करते हैं और देखते हैं कि ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, इसका इनिशियल पॉइंट 0, फाइनल पॉइंट क्या है 2 है, और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो 0 पर देखते हैं 8x = 0। जब यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो g0, जब 0 रखेंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, 0² = 0। और एक बार 8x = 2 ले लेते हैं, 8x = 2। तो जब 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2² हो जाएगा, तो g2 = 2² क्या हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा 4। ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे देखते हैं। x है y है, तो x = 0, 0 से लेकर 2 तक, और ये जो gx आया है 0 से लेकर कहाँ तक है 4 तक। तो 2 यहाँ लेते हैं, 1 and 2, 1 2 3 4, और 4 यहाँ पे ले लेते हैं। तो हमारा ग्राफ जो कुछ ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा हो, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन x 0 और 2 के बीच ऑब्टेंड होगा। किसके बीच, 0 और 2 के। दोनों जगह ये डार्क कर देंगे क्योंकि 0 भी इंक्लूड है 2 भी इंक्लूड है, इसका मतलब 0 भी इंक्लूड होगा और 4 भी। 0 से लेकर कहाँ तक चले गए हम 4 तक। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब x = कितना सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 इसके लिए। अभी तो इसके लिए ग्राफ ड्रा किए, व्हेन x = 2, जब x = 2 हो जाएगा तो gx, अब यहाँ पे g और यहाँ पे x के प्लेस पे 2, यहाँ पर भी 2, इस फंक्शन के लिए। अभी हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाए, अब इसका बना रहे हैं। तो 3 × 2 = कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। तो x = 2 पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई, 4 6 हो गया, 5 and 6। उसके बाद x = 10 गिवन है, तो यहाँ पे 10 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो g10 = यहाँ पर भी 10 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। 3 × 10 = कितना हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 30। और यहाँ से ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्यों कि अब यहाँ पे 10 तक जाएगा, x = 10 तक है, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चला जाएगा 30 तक चला जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा 30 तक। और स्ट्रेट लाइन के लीनियर इक्वेशन है, लेकिन यह फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि x = 2 पर इसकी 2 वैल्यू ऑब्टेंड हुई 4 and 6। और वैसे भी y एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ड्रा कर दें तो यह लाइन ग्राफ को इस बिंदु पर भी कट करेगा, इस बिंदु पर भी कट करेगा, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो लिखेंगे सिंस ग्राफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इंटरसेक्ट ग्राफ एट 2 पॉइंट, 8 x = 2। अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। सो इट इज नॉट ए फंक्शन, यह एक फंक्शन नहीं होगा। वैसे भी अगर इसकी मैपिंग की जाए तो x = 2 पर 4 भी मिलेगा और क्या मिलेगा 6 भी मिलेगा। x = 2 पर 4 भी मिलेगा और 6 भी मिलेगा। तो एक ही एलिमेंट के 2 इमेज मिल गए, इसलिए फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसका मतलब f(x) तो फंक्शन है, लेकिन ये g(x) फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है भाई, देखते हैं।
कह रहे कि इफ एफ एक्स इक्वल टू, सेकेंड में गिवन है इफ एफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर, देन फाइंड, क्या फाइंड करना है भाई, एफ 1.1 माइनस F1 अपान 1.1 माइनस 1, ये हमको फाइंड करना है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन में क्या करेंगे भाई, F 1.1 माइनस F1 अपान 1.1 माइनस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे जैसे यहाँ पे x है तो x स्क्वायर है, यहाँ पे 2 लिखेंगे 2 स्क्वायर, 3 लिखेंगे 3 स्क्वायर, और 1.1 लिखेंगे तो 1.1 का स्क्वायर, 1.1 स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा 1.1 माइनस 1। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का है, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी के फॉर्म में आएगा। हेंस 1.1 माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 1.1 प्लस 1 अपान 1.1 माइनस 1, इसका होल स्क्वायर, यह और कैंसिल हो जाएगा, तो 1.1 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2.1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2.1। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है। 3 में कह रहा है कि फाइंड डोमेन, क्या फाइंड करना है, डोमेन। तो हम लोग इसके जस्ट पिछले वीडियो में रेंज और डोमेन फाइंड करने का प्रोसेस सीखे हैं। यहाँ पर देखते हैं किस टाइप का फॉर्म इक्वेशन गिवन है, फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपान क्या गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो यहाँ से ए ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाए भाई, ए ऑफ एक्स अपान जी एक्स, कैपिटल एफ एक्स अपान जी एक्स के फॉर्म का, रेशनल फंक्शन के फॉर्म का फंक्शन गिवन है। तो कैसे हम लोग इसका डोमेन फाइंड करते थे, जो नीचे यहाँ पे फंक्शन गिवन रहेगा ये नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, डायरेक्टली हम लोग डोमेन फाइंड कर सकते हैं। फॉर ए ऑफ एक्स टू बी डिफाइंड, ए ऑफ एक्स टू बी डिफाइंड, ए ऑफ एक्स के डिफाइंड होने के लिए बोले थे जी एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, प्लस 12 नॉट इक्वल्स टू 0। जैसे ही 0 होगा तो एफ एक्स डिफाइंड नहीं होगा, तो डोमेन में इंक्लूड नहीं होगा। तो जब भी एफ एक्स अपान जी एक्स के फॉर्म का दिया रहेगा, डोमेन पूछेगा तो इसको नॉन इक्वल्स टू 0 बना देंगे। इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल्स टू नॉट 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6 और माइनस 2 कॉमन कर लेंगे तो अगेन x माइनस 6 इक्वल्स टू नॉट 0। एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 6 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू नॉट 0। यहाँ से हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल्स टू नॉट 0 और x माइनस 2 अलग अलग करते हैं, नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x इक्वल्स टू नॉट 6 और यहाँ से x इक्वल टू नॉट 2। तो डोमेन ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन 2 और 6 नहीं होने चाहिए। 2 और 6 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो डोमेन इक्वल्स टू क्या होगा, ऑल रियल नंबर, और उसमें से 2 और 6 को हटा देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल नंबर का मतलब माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। लेकिन कभी भी इसे क्लोज ब्रैकेट में ऐसे नहीं लिखेंगे, जैसे ही क्लोज ब्रैकेट में प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट को लिखेंगे तो उसको डिफाइन कर देंगे, जबकि ये डिफाइंड नहीं होता है। और माइनस 2 और 6 मतलब पूरा रियल नंबर होगा, उसमें केवल 2 और 6 इंक्लूड नहीं होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है। कह रहे फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1। डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है इसका। ए ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया, अंडर रूट एक्स माइनस 1। डोमेन एंड रेंज दोनों फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, डोमेन फाइंड करने के लिए बोले थे 3 टाइप के फंक्शन में का डिस्कस, पिछले वीडियो में हम लोग 3 टाइप के फंक्शन का डिस्कस किए थे, जहाँ पे डोमेन फाइंड करने का प्रोसेस सीखे थे। रूट में गिवन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड रेशनल फंक्शन का। तो रेशनल फंक्शन पे तो आ चुका है, अब ये रूट का क्वेश्चन है। तो क्या बोले थे, जो रूट में वैल्यू गिवन है वो 0 या 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, एफ एक्स टू बी डिफाइंड, एफ एक्स के डिफाइंड होने के लिए
जो यहाँ पे फंक्शन गिवन है 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा या उसके इक्वल, यानी x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो। नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो इधर माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पे 0 होता है, उसके बाद 1 2 3 4, तो एक आ रहा है कि 0 इंक्लूड है तो डार्क कर देंगे और उससे बड़ा हो सकता है, मतलब इधर 2 3 4 5 6 प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यहाँ से जब डोमेन लिखेंगे तो डोमेन कितना हो जाएगा 1 टू इनफाइनाइट, 1 टू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो डोमेन हम लोग फाइंड कर लिए। रेंज कैसे फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करना है रेंज। तो रेंज का मतलब होता है इसकी मिनिमम से मैक्सिमम तक वैल्यू क्या होगी, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर x इक्वल टू यहाँ पे 1 रख दें तो मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा 0, और x इक्वल टू इनफाइनाइट रख दें, x इक्वल टू क्या रख दें इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे अगर लिख दें एफ मिनिमम, एफ मीन इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। और अगर हम एफ मैक्स की बात करें मैक्सिमम वैल्यू, तो अंडर रूट क्या लिखेंगे इनफाइनाइट माइनस 1 इक्वल्स टू, और रूट में इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का रूट क्या होगा इनफाइनाइट ही होगा। तो कर दीजिए इसका रेंज क्या होगा, रेंज का मतलब माइनस मिनिमम से मैक्सिमम तक वैल्यू, हैंस 0 इंक्लूड रहेगा क्योंकि यहाँ पे 1 इंक्लूड है, 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो आया है 0 आया है, इनफाइनाइट के करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट आया है। तो जो रेंज होगा वह 0 से इनफाइनाइट, और जो डोमेन होगा वह 1 टू क्या होगा इनफाइनाइट होगा, क्या होगा इनफाइनाइट। वैसे हम लोग बोले थे कि मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू के अलावा एक और प्रोसेस एडॉप्ट कर सकते हैं, वो क्या है, इसको हम लोग y के इक्वल बना लेंगे, इसके इक्वल y के इक्वल। देखते हैं अगर रेंज फाइंड करना हो तो डोमेन हमें मालूम होना चाहिए पहले, डोमेन कहाँ से कहाँ तक ऑब्टेंड हुआ था, डोमेन इक्वल्स टू ऑब्टेंड हुआ था 0 से लेकर के 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो रेंज फाइंड करने के लिए या तो मिनिमम से मैक्सिमम तक वैल्यू फाइंड कर लें, लेकिन इसमें थोड़ी सी गड़बड़ ये है कि हो सकता है कि इनिशियल 0 पे मिनिमम वैल्यू ना हो, यहाँ पर जाकर मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे मैक्सिमम, लेकिन अंडर रूट x माइनस 1 है तो हम लोग जानते हैं इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। तो इसका ये लगातार क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन। अभी आप लोग को इसका नॉलेज नहीं होगा, आगे चलकर पढ़ेंगे तो हम लोग को वहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्टली फाइंड करना आ जाएगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं मिनिमम वैल्यू इसी को रखकर ऑब्टेन कर लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ये रखकर ऑब्टेन कर लेंगे। लेकिन अगर प्रोसेस से करना हो तो लिखेंगे y इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 1 और इसका स्क्वायर कर दे रूट हट जाए, ये हो जाएगा x प्लस 1। अब यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 1, y स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब कह रहे कि y की वे वैल्यू जिसके लिए सबसे पहले y इक्वल टू एफ एक्स रख करके x इक्वल टू वाई के टर्म में फाइंड कर लेते हैं, किसके टर्म में। अब देखते हैं y के वे वैल्यूज जिसके लिए x डिफाइंड हो जाए वह रेंज होता है, लेकिन वो भी डोमेन में होना चाहिए। तो y की कोई भी वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें, क्या रख सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 रख दिया जाए, ये डोमेन जो है x होता है, तो हमें ये देखना है कि y के किन किन वैल्यूज के लिए x डिफाइंड होगा। तो ये ऑल रियल नंबर के लिए होगा कि नहीं, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए। वैसे हम लोग यहाँ पे निगेटिव रियल नंबर भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें डोमेन आएगा नहीं, उसमें डोमेन इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक कोई नंबर रख सकते हैं। अगर यहाँ पे डोमेन कुछ और दिया रहता तो यहाँ पे रेंज बदल जाता, क्या होता बदल जाता। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग रेंज कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हैं 0 टू इनफाइनाइट। क्या लिख सकते हैं 0 टू इनफाइनाइट। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को ग्राफ से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। कैसे, y इक्वल्स कितना गिवन है अंडर रूट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। तो x माइनस 1 का ग्राफ कैसे ऑब्टेन होगा भाई, कुछ ऐसे। कहाँ से कहाँ तक है, x की वैल्यू 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ ऐसे ऑब्टेन हो जाएगा। तो हम लोग रेंज किस पर देखते हैं, रेंज देखते हैं y एक्सिस पर। तो 0 से लेकर यहाँ पे खड़े होंगे तो ग्राफ यहाँ पे दिखाई देगा, और इनफाइनाइट पे जाकर खड़े होकर देखेंगे तो भी ग्राफ हमें इधर दिखाई देगा। रेंज कैसे फाइंड करते हैं,
वाई एक्सिस पे चलते जाते हैं, इधर देखते जाते हैं ग्राफ कहाँ तक दिखाई देगा। तो कहाँ से, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे, हर जगह ग्राफ हमें इधर दिखाई देगा, हर जगह ग्राफ दिखाई देगा। तो कहेंगे कि इसका रेंज 0 से लेकर कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। कहाँ तक, इनफाइनाइट। तो इसे हम लोग कई मेथड से कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है, कर है फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाई ए ऑफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, मॉड एक्स माइनस 1। एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, मॉड एक्स माइनस 1, इसका डोमेन और रेंज। तो हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, सिंप्लीफाइंड कर लेंगे। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, जो भी मॉड के भीतर दिया रहेगा उसे क्या कर देंगे, 0। एक क्रिटिकल पॉइंट के लिए वेन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इसको 0 में जिम के यही वाई होता है, क्या होता है वाई। तो इनिशियल पॉइंट जहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, इनिशियल पॉइंट क्या हुआ, यहाँ से एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 0, और यहाँ से ग्राफ ऊपर की ओर चला जाएगा 1, 0 से 1, 0 से। तो एक्स इक्वल टू 1 और 0, और ग्राफ कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर की ओर। तो कह दीजिए इसका रेंज क्या होगा, डोमेन। अगर माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट पे चले जाएं, यहाँ पर खड़ा होकर देखेंगे तो भी ग्राफ दिखाई देगा, यहाँ पे खड़ा होकर देखेंगे तो भी, और यहाँ पे खड़ा होगा, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक चल सकते हैं। तो डोमेन जो हो जाएगा, डोमेन इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। और रेंज इस पर देखते हैं वाई एक्सिस पे, यहाँ पर खड़े, इधर तो ग्राफ, अगर यहाँ पे खड़ा होकर देखे तो इधर कहीं ग्राफ दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे खड़ा होकर देखे तो ग्राफ दिखाई देगा, यहाँ पर भी ग्राफ दिखाई देगा, यहाँ पर भी, हर जगह ग्राफ दिखाई देगा। तो 0 से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। रेंज कहाँ से कहाँ तक हुआ, 0 इंक्लूड है, 0 टू इनफाइनाइट। और डोमेन क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है, लेट एफ एक्स इक्वल टू गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू गिवन है ऐसे, करली ब्रेकेट एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर बी ए फंक्शन फ्रॉम आर इंटू आर। मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में कोई डिफाइंड फंक्शन है। डिटरमाइन द रेंज ऑफ एफ, रेंज फाइंड करना। इसका मतलब ये एक्स रहता है, वाई रहता है। ए क्या रहता है, एक्स, और ए क्या रहता है, वाई। वाई का मतलब एफ एक्स। यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा एक्स कॉमा वाई गिवन रहता है, और वाई क्या होता है, एफ एक्स होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है। तो अगर हमें रेंज फाइंड करना है तो मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज जो होती है ये 0 से क्या होती है, बड़ी होती है। इसी को हम लोग लेकर चलते हैं। अगर स्क्वायर वाला गिवन है तो रेंज हम लोग बहुत इजीली, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे। एक्स स्क्वायर ऑलवेज 0 या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। तो यह अपान यह करना है तो एक साइड में इसको, एक साइड में इसको कर लेते हैं। तो इसी प्रकार 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, एक्स स्क्वायर। अगर इसमें हम 1 ऐड कर दें तो यह और यह तो इक्वल होते हैं, ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इसमें 1 ऐड कर दें तो इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर से ऑलवेज क्या होगी, बड़ी। अगर सिंपली एक्स स्क्वायर गिवन रहता तो इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती, लेकिन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका और इसका कंपेरिजन करना है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलवेज एक्स स्क्वायर से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। इस टोटल को यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे 1 रहता है, 1 इंटू ये नीचे चला जाएगा तो 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपान समथिंग लाना है तो एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या इसी को उल्टा करके ऐसे लिख लेंगे। इसकी जो वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल्स टू 1, या तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, इज लेस देन क्या होगा 1। और अगेन इसकी जो वैल्यू होगी वह 0 के या 0 से बड़ी होगी। क्या होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी। क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है। तो इसको हम लोग इनइक्वलिटी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 0 से बड़ा होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं।
0 से बड़ा होगा एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज लेस देन 1 होगा। कैसे हम लोग लिखे हैं, ये तो हम लोग पहले ही लिख चुके हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वह 0 से बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी। यहाँ पे एक्स इक्वल टू अगर 0 रख दें तो 0 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो 0 से बस हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेनी थी, मिनिमम तो 0 होगा ही होगा, इससे कम नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। तो इसका रेंज जो होगा उसमें 0 इंक्लूड होगा, 0 से लेकर 1 तक। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्क्वायर आ जाए, 4 पावर आ जाए, 6 पावर आ जाए तो ऑलवेज उसको क्या करेंगे, 0 या 0 से बड़ा दिखा देंगे। लेकिन हमें कंपैरिजन इसका करना है तो एक साइड में इसको और एक साइड में इसको लिखते हैं, दोनों में रिलेशन देखते हैं। तो यह वाली जो वैल्यू है यह ऑलवेज इससे बड़ी होगी, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये 0 से बड़ा होगा तो उसमें 1 ऐड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा। और इस वाली वैल्यू को इसके नीचे लेकर चले गए तो 1 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या इसको इधर करेंगे तो इनइक्वलिटी भी चेंज हो जाएगी 1 अपान। अब कह दिया जाए इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0, और मैक्सिमम वैल्यू तो हम लोग फाइंड कर लिए 1। तो रेंज 0 से लेकर कहाँ तक हो गया, 1 तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है। तो रेंज फाइंड करने के लिए हम लोग प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स, या विदाउट प्रोसेस सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अभी हम लोग फाइंड यहाँ पे 0 to 1 रहेगा, 1 इंक्लूड नहीं रहेगा, 1 इंक्लूड नहीं रहेगा रेंज में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है, करे लेट एफ जी सच दैट R gives R be defined respectively fx equals to fx equals to x plus 1 and gx equals to given है 2x minus 3। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, पहला फाइंड करना है हमें f प्लस जी। f प्लस क्या है, जी। f प्लस जी का मतलब एफ एक्स प्लस जी एक्स फाइंड करना है, एफ एक्स प्लस जी एक्स फाइंड करना है। तो एफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं एक्स प्लस 1 और जी एक्स की वैल्यू रख देते हैं 2x माइनस 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2 हो जाएगा पहला। सेकंड क्या फाइंड करना है, एफ माइनस जी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एफ माइनस जी। कैसे फाइंड करेंगे भाई, एफ में जी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एफ की वैल्यू कितना है एक्स प्लस 1 और माइनस जी की वैल्यू कितना है 2x माइनस 3। तो यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x प्लस 1 और ये माइनस 2x और प्लस 3 हो जाएगा। तो x में से 2x सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस x और ये प्लस 4 हो जाएगा। जो थर्ड हमें फाइंड करना है एफ बाई जी फाइंड करना है। एफ बाई जी का मतलब एफ एक्स बाई जी एक्स, एफ एक्स बाई जी। एफ एक्स की वैल्यू कितना गिवन है, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स प्लस 1 और जी एक्स की वैल्यू गिवन 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है भाई, क्वेश्चन नंबर 8, लेट एफ इक्वल्स टू 1, 1, 2, 3, 0, माइनस 1 एंड माइनस 1, माइनस 3 बी ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, मतलब इंटीजर से इंटीजर में है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस क्या है, बी, फॉर सम इंटीजर डिटरमाइंड ए एंड बी। डिटरमाइन स्मॉल ए एंड, कैसे स्मॉल ए एंड बी फाइंड करेंगे, बोल कोई दिक्कत नहीं, या एक्स है या एफ एक्स है। अगर हमें फंक्शन कोई भी दे सकते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है 1, 1, 2, 3, 0, माइनस 1 एंड माइनस 1, माइनस 3। तो ये पहला वाला जो होगा यह एक्स है और ये क्या है वाई। वाई का मतलब क्या है, एफ एक्स है। क्या है, एफ एक्स। ये हमें समझना पड़ेगा। तो इसमें से कोई भी 2 वैल्यू ले जाकर इसको रखते हैं, कोई भी 2 वैल्यू ले जाकर ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसको क्यों रखेंगे, क्योंकि इसमें सिंपली एक 0 हो जाएगा तो बी की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड हो जाएगी। तो 8, 0, माइनस 1 एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है ए एक्स प्लस बी। ये जरूरी नहीं कि ए रखें, ए भी रख सकते हैं, भी सबसे एक ही आएगा। तो यहाँ पे जब एक्स की वैल्यू कितना है, ये पहला वाला एक्स होता है, तो ए
जीरो है और यहाँ पे ए इंटू जीरो और प्लस क्या हो जाएगा बी, और एफ जीरो की वैल्यू ये -1 गिवन है, दूसरा वाला एफ एक्स आता है तो ए बी हो जाएगा, तो बी की वैल्यू कितना हो गया -1। अब कोई भी एक और वैल्यू लेते, पहला ही ले लेते हैं 8, 1,1 पर क्या लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू गिवन है ए एक्स प्लस बी, एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे 1 रखेंगे एक्स की वैल्यू तो एफ 1, तो टोटल वैल्यू जो ऑब्टेंड हो जाएगी 1 के इक्वल ऑब्टेंड है, ए इंटू 1 और प्लस क्या हो जाएगा बी, और एफ 1 की वैल्यू भी क्या है 1 है, क्या है 1 है, 1 इक्वल्स टू ए प्लस बी, और यहाँ से बी की वैल्यू कितना गिवन है -1, तो 1 इक्वल्स टू ए -1 के इधर लाए 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए, तो ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू -1 के इक्वल ऑब्टेंड हो जाएगा। इसमें से हम लोग कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख सकते थे, अगर यहाँ पे x इक्वल टू 2 रखेंगे तो एफ एक्स यहाँ पे 3 आएगा, अगर यहाँ पे x इक्वल टू -1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -3 आएगा, तो भी दो इक्वेशन लिख करके हम लोग a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। अब तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है, लेट r बी ए रिलेशन फ्रॉम n टू n डिफाइंड बाय, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, n टू n डिफाइंड बाय r इक्वल्स टू क्या डिफाइंड है यहाँ से ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू n एंड a बराबर b स्क्वायर एंड a बराबर b स्क्वायर आर द फॉलोइंग ट्रू, कह रहे कि क्या ये सब ट्रू होगा या फॉल्स होगा, क्वेश्चन मार्क लगा है, ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमें ध्यान से इसको देखना है, यहाँ पे कह रहे ए बी बिलोंग्स टू एन, मतलब जो ए होगा बी होगा दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, और a इक्वल टू बी स्क्वायर, तो जब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखा ए दिया है, यहाँ पे फर्स्ट में क्या दिया ए बी नहीं दिया है, तो यहाँ रिलेशन वास्तव में दिया क्या है आर इक्वल टू ए बी, लेकिन a इक्वल टू बी स्क्वायर है, इसका मतलब पहला वाला जो है दूसरे वाले की स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल्स टू ए स्क्वायर, क्या है ट्रू होगा, अगर हम a इक्वल टू 2 ले लें तो क्या 2 और 2 स्क्वायर इक्वल होगा, नॉन इक्वल होगा, इसका मतलब ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है, क्या है फॉल्स, तो पहला वाला क्या रहेगा फॉल्स होगा। सेकेंड हमें कह रहा है ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब जो पहला वाला होगा वह दूसरे के स्क्वायर के इक्वल हो, तो इम्प्लाइज का साइन होता है क्या बी ए स्क्वायर के इक्वल होगा, यदि ए बी स्क्वायर के इक्वल है तो क्या बी भी ए स्क्वायर के इक्वल होगा, देखते हैं 2 इक्वल टू √2 का स्क्वायर एज्यूम कर लेते हैं, ये होगा, जैसे यहाँ पे 2 होगा √2 के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितना है √2, तो क्या √2 जो होगा वह a कितना लिया गया है 2 के स्क्वायर के इक्वल होगा, नहीं होगा, इसका मतलब ए बी क्या होगा फॉल्स होगा, नॉट इम्प्लाइज होगा, तो ये जो रिलेशन गिवन है भी क्या होगा फॉल्स, तो पहला वाला भी फॉल्स दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। अब हम लोग इसका तीसरा पोर्शन देखते हैं, तीसरा पोर्शन क्या दिया भाई, तीसरे पोर्शन में गिवन है ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई दैट ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी, मतलब जो ए बी होगा ए बी आर में रिलेशन में, जो बी सी होगा वो भी रिलेशन में इंक्लूडेड है, तो कह रहे ए सी बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ रिलेशन क्या ए इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब जो पहला वाला होगा वो दूसरे वाले की स्क्वायर के इक्वल है, एंड जो दूसरा वाला है यहाँ पे b जो होगा सी स्क्वायर के इक्वल, तो देखते हैं यहाँ पे क्या ए बी सी स्क्वायर के इक्वल होगा कि नहीं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे जो a है वो एज्यूम कर लेते हैं 4 है, तो 4 किसके स्क्वायर के इक्वल होगा 2 स्क्वायर के इक्वल होगा,
ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे बी की वैल्यू 2 और इक्वल्स टू ए √2 के स्क्वायर के इक्वल होगा। इसका मतलब सी क्या होगा, √2 होगा। हम एक एग्जाम्पल लिए, ए की वैल्यू 4 लिए तो बी की वैल्यू 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल हो जाएगा। अब बी की वैल्यू 2 है तो कह रहे बी सी स्क्वायर के इक्वल, तो सी क्या हो जाएगा √2, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं ए की वैल्यू कितना है 4 और सी की वैल्यू कितना है √2, तो क्या √2 के स्क्वायर के इक्वल होगा, नॉट इम्प्लाइज होगा। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये इंप्लाई नहीं करें, नॉट इम्प्लाइज होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4। 10 क्या गिवन है, ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल्स टू गिवन है 1 5 9 11 15 और 16 और ए एफ इक्वल टू गिवन है 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11 2 एंड 11 आर द फॉलोइंग ट्रू। कह रहे क्या ट्रू होगा, तो पहले इसकी मैपिंग कर लेते हैं। मैपिंग कैसे होगा भाई, 1 5 से रिलेटेड है, ए टू बी है, क्या ए टू बी। फिर 2 जो है 9 से रिलेटेड है, 2 की मैपिंग 9 से है, 3 का 1 से है और 4 का किससे है 5 से है। लेकिन 2 का अगेन 11 से हो गया, 2 का अगेन किससे हो गया 11 से। 3 और 11 तो नहीं है, 3 एंड 1 है, 3 एंड 1 है, 1 5 है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है इसमें दिया है, कह रहा है कि 2 का अगेन रिलेशन किससे हो गया 11 से। 2 और इसमें और बढ़ा लेते हैं, 11 कर लेते हैं भाई 11। अब हमें क्वेश्चन क्या किया, पहला कह रहा है एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। कह रहा है एफ ए से बी में एक रिलेशन है, ए ट्रू है, रिलेशन तो होगा ही होगा। 1 की मैपिंग 2 की मैपिंग 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। सेकेंड क्या गिवन है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। कह रहा है एफ जो होगा ए से बी में फंक्शन है, क्या फंक्शन होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि एक ही एलिमेंट्स के 2 इमेज है। इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन। क्यों फंक्शन नहीं है भाई, क्योंकि यहां पे ए में 2 ऐसा एलिमेंट है जिसके 2 इमेज कौन कौन से मिल रहे हैं 9 और 11, तो ये रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या गिवन है भाई, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है, देखते हैं। करे लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाई एफ इक्वल टू। ये कह रहे कि जेड क्रॉस जेड का सबसेट है एफ। एफ क्या है, सबसेट। एफ इज सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। जेड क्रॉस जेड सबसेट है एफ किसका, जेड मतलब इंटीजर, जेड का मतलब क्या होता है इंटीजर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या गिवन है, और एफ इक्वल टू गिवन है ए बी, ए बी कॉमा ए प्लस बी, ए बी कॉमा ए प्लस बी सच दैट ए एंड बी, ए बी बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए बी बिलोंग्स टू क्या जेड। इज एफ इज फंक्शन फ्रॉम टू जेड जस्टिफाई और आंसर। कह रहा है कि जो एफ होगा क्या ये फंक्शन होगा, अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। तो देखते हैं सोल्यूशन में, अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो ये कह रहा है एफ
ए क्या होता है, या एक्स होता है और ए क्या रहता है, वाई रहता है एक तरीके से। तो यहाँ पे ए ऑफ एक्स इक्वल्स टू गिवन रहता है ए ऑफ एक्स, या एक्स रहता है और या वाई रहता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, या एक्स और ये क्या है, वाई। तो ये रिजल्ट आएगा, मतलब इस साइड में हम लोग एलिमेंट्स लेंगे ए बी, इसमें ए इंटू बी रहेगा और इसमें क्या रहेगा, ए प्लस बी, ए इंटू बी और ए प्लस बी। और कोई भी दो इंटीजर लेंगे इसमें, तो इंटीजर इसमें ले लेते हैं कौन कौन से, एक बार पॉजिटिव इंटीजर है, एक बार दोनों को निगेटिव ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, निगेटिव। तो अगर यहाँ पे कह दिया जाए, थोड़ा इसका मैपिंग ऐसे किया जाए, यहाँ पे a इक्वल्स टू 2 और b इक्वल्स टू 4 ले लिया जाए, तो 2 इंटू 4 8 होगा, 8 गिव्स कितना हो जाएगा, 6 होगा। क्यों, क्योंकि इधर a प्लस बी है, तो 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 6। लेकिन अगर यहाँ पे -2 इंटू -4 लिया जाए तो भी 8 आएगा, लेकिन -2 -4 क्या हो जाएगा, -6। तो यहाँ पे जो आएगा 2 इंटू 4 ए भी 8 होगा और -2 इंटू 4 वो भी 8 होगा, लेकिन ये क्या होगा, -6। तो एक ही एलिमेंट्स के दो इमेज मिल रहे हैं, इसलिए यह फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, इसलिए फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे इनटू में गिवन है, तो ए और बी को कोई भी दो नंबर ले लेते हैं 2 और 4, एक बार पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, एक बार उन्हीं को निगेटिव नंबर। तो देखेंगे इधर प्लस में आ रहा है, इधर ये एक्स रहेगा, इधर क्या रहेगा, वाई। तो 2 + 4 6 हो जाएगा, लेकिन -2 - 4 क्या हो जाएगा, -6। तो एक ही एलिमेंट्स के दो इमेज मिल रहे हैं, इसलिए यह फंक्शन नहीं होगा। इट इज नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है, कौन सा, 12। क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है, a इक्वल्स टू 9 10 11 12 and 13 and let a of such that a to n be defined by a of n equals to the highest prime factor of n, the highest प्राइम फैक्टर ऑफ n, फैक्टर ऑफ n का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है a ऑफ n इक्वल टू। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो रिलेशन गिवन है वह a to n गिवन है, क्या है, a to n, और दिखाना है, हमें जस्टिफाई करना है कि ये फंक्शन होगा कि नहीं। फंक्शन होगा तो इसका रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा। तो सोल्यूशन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे, या 9 का जो प्राइम फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 9, प्राइम फैक्टर ऑफ 9 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 होगा और 3 होगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी। अगेन सॉरी, प्राइम फैक्टर में 1 नहीं आएगा, 3 होगा। और अगर हम लोग 10 का देखें तो प्राइम फैक्टर ऑफ 10, प्राइम फैक्टर ऑफ 10, प्राइम फैक्टर ऑफ 10 क्या होगा, 10 किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से एंड 5 से। प्राइम फैक्टर ऑफ 11 क्या होगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 11 ओनली क्या होगा, 11। प्राइम फैक्टर ऑफ 12, प्राइम फैक्टर ऑफ 12 क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, ओनली यही दो नंबर्स होंगे, क्योंकि 2 और 3 इसके प्राइम फैक्टर हैं। फैक्टर तो बहुत होंगे, लेकिन प्राइम फैक्टर 2 और 3 ही होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13, प्राइम फैक्टर ऑफ 13 इक्वल्स टू होगा ओनली 13। लेकिन जो हमें कह रहा है कि जो फंक्शन डिफाइंड है वो तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है, तो यहाँ से हाईएस्ट अगर लिखा जाए, प्राइम फैक्टर ऑफ 3 इक्वल्स टू 3 ही होगा, क्या होगा, 3 ही होगा। यहां से अगर देखा जाए तो हाईएस्ट अगर इसके पहले जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9, ये 3 ही होगा इसमें। लेकिन इसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10 देखेंगे तो क्या होगा, ओनली 5 होगा, क्या होगा, 5, क्योंकि 2 और 5 में 5
हाईएस्ट है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11, ओनली 11 होगा। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12, ये क्या होगा, 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, 3 होगा, और 13 का 13 ही होगा। तो अगर रेंज जो दिया है वो रेंज क्या कर रहा है, एफ एन जो मैक्स, एफ एन इक्वल टू जो हमें ऑब्टेंड होगा वही तो रेंज होगा। रेंज की वैल्यू का मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे एफ एन इक्वल टू हाइएस्ट प्राइम फैक्टर जो ऑब्टेंड होंगे यही रेंज होंगे, क्या होंगे, रेंज होंगे। 3, 5, 11 एंड 3 एंड 13, 3 एंड 13। इसकी अगर मैपिंग की जाए तो मैपिंग कैसे मिलेगा भाई, 9, 10, 11, 12, 13। तो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, 3, 10 का क्या होगा, 5, 11 का क्या होगा, 11, 12 का क्या होगा, 3 एंड ये 3 आ जाएगा, 3 यहाँ पे गिवन है, और 13 का क्या हो जाएगा, 13 होगा। तो यहाँ पे रेंज क्या होगा, 3, 5, 11 और 30, 3, 5, 11, ये 3 2 टाइम्स नहीं होगा, ये 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 13। तो इस प्रकार हम लोग मिसक्लिनियस का सोल्यूशन कर सकते हैं।